आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे शास्त्रों और पुराणों में तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आज भी हमारे लिए एक पहेली हैं। हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसका रिश्ता है छत्तीसगढ़ के घने जंगल से। कुछ दिन पहले वहां रहने वाले कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी है जिसके अंदर एक शिवलिंग भी दिखाई देता है। उनके मुताबिक जंगल के उस हिस्से में कोई नहीं जा पाता, लेकिन कोई है जो उस शिवलिंग की पूजा करता है। और शिव का वो भक्त कोई और नहीं बल्कि वो राक्षस है जो युगों पहले मारा जा चुका है। ये सफर छत्तीसगढ़ की दुर्गम घाटियों से नहीं बल्कि रायपुर के रास्तों से शुरू हुआ था। इस यात्रा में हमारी मंजिल थी रायपुर से 1000 किलोमीटर दूर बीजापुर की तुलार गुफा। तुलार गुफा की यात्रा शुरू करने से पहले हमने बाणासुर को लेकर कुछ जानकारी हासिल की थी। कहते हैं शिव के एक वरदान से बाणासुर के 1000 हाथ थे और हर हाथ में अपार शक्तियां थीं। ताकत के घमंड में चूर बाणासुर ने कृष्ण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तुम्हारे अहंकार का विनाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण के हमलों से डरकर बाणासुर ने एक गुफा में छुपकर शिव की आराधना की थी। जहां महादेव प्रकट हुए और बाणासुर को श्री कृष्ण के कहर से बचाया था। जिस तुलार गुफा की खोज में हम निकले थे, कहते हैं उसी कंदरा में बाणासुर ने शिव की आराधना की थी, जहां आज भी बाणासुर के आने के निशान मिलते हैं। पौराणिक कथाओं की गुत्थी को सुलझाने हम दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा से दंडकारण्य का इलाका शुरू हो जाता है जिसका वेद पुराणों में सैकड़ों बार जिक्र किया गया है। मीलों सफर तय करने के बाद भी अभी तक तुलार गुफा का कोई पता नहीं चल पाया था। धीरे धीरे दिन रात की तरफ पलटी मार रहा है और जंगल में अब जंगली जानवरों की आवाज़ें भी लगातार आ रही है। लेकिन अब हम इस जंगल के इतने अंदर आ चुके हैं कि इन जंगली जानवरों से मौत का डर लगने के बावजूद अब हम इस जंगल से वापस नहीं जा सकते। अंधेरा होने से पहले सुरक्षित जगह पहुंचना भी जरूरी था, लेकिन उससे भी जरूरी था उस तुलार गुफा के तिलिस्म का पता करना। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि लोग वहां जाने से डरते हैं? खौफ की वजह कोई अनजानी ताकत है या गुफा तक पहुंचने की मुश्किलों को ही डर का नाम दे दिया गया है? तोड़मा गांव में हमें जो करिया दादा मिले थे, हमने जब करिया दादा को बताया कि हम तुलार गुफा का राज जानने के लिए हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर दंडकारण्य के इस जंगल पहुँचे हैं और सुबह से रात तक हमने इस जंगल में किन किन मुसीबतों का सामना किया है और मौत के किस खौफनाक मंजर को पार कर हम तोड़मा तक पहुँचे हैं। हमारी सारी ये बात सुनने के बाद करिया दादा हमारे साथ तुलार गुफा में चलने को तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रात का अंधेरा है, जंगली जानवरों की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। सुनसान जंगल,
रात का वक्त और जंगली जानवरों के साथ नक्सलियों का खतरा। फिर भी हमने तुलार गुफा का सफर जारी रखा। हर अनजानी आहट पर रुकते, खतरे को भांपते, उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे थे। जानवरों से बचने के लिए कैमरे की लाइट तक बंद कर दी, तभी हमारे साथ चल रहे करिया के कदम थम गए। क्या हुआ? बालू कागज है, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, तुरंत कर। सुनील, बैग कहाँ है? बैग मेरे पास। बैग में पेट्रोल रखा था। हाँ है। ये सुनील, लाइटर दे रहा हूँ। आग ने भालू से तो बचा लिया, लेकिन मौत सामने देखकर हमने अपने प्लान को बदलने में ही भलाई समझी। रात गहराने के साथ जंगल में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तुलार गुफा के तिलिस्म को जानने के लिए हम सुनसान जंगल में सुबह होने का इंतजार करने लगे। तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतों से लड़ते हुए हम तुलार गुफा तक पहुंच चुके थे। अब बारी उस अंधेरे में दाखिल होने की थी, उस गुफा में मौजूद शिवलिंग को तलाशने की थी। और यकीन मानिए, जब उस शिवलिंग पर पहली नजर पड़ी तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि उस शिवलिंग पर हल्दी चंदन का लेप लगा हुआ था, बेलपत्र चढ़े हुए थे, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। ये सब कुछ देखकर हमारी दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि ये निशान पिछली रात के थे और हमें इंतजार था आने वाली रात का। देखिए हमारे साथ उस रात वहां क्या हुआ। दंडकारण्य के बीहड़ में एक रहस्यमयी गुफा। कहते हैं 5000 साल पहले बाणासुर राक्षस ने उस कंदरा में शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के वरदान की वजह से बाणासुर उस गुफा में शिवलिंग की पूजा के लिए आज भी आता है। और उस तुलार गुफा तक पहुंचने के लिए हम पिछले 24 घंटे से जंगल में संघर्ष कर रहे थे। अब हमें केवल इस इलाके के ऊंचाई वाले हिस्से तक पहुंचना था। फिर चंद मिनटों के बाद हम तुलार गुफा के सामने थे। गुफा बेहद विशाल थी, इतनी कि उसके सामने इंसान भी बौना था। पहाड़ों के बीच गुफा और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग अद्भुत था। गुफा की बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हमें बताया गया था। पहाड़ों से रिश्ता पानी लगातार शिवलिंग पर गिर रहा था, लेकिन हैरत इस बात की थी कि शिवलिंग की पूजा हो रखी थी। नमः शिवाय। हवा की वजह से निकले धुएं ने कुछ पलों के लिए हमारे ध्यान को भटका दिया। तभी कैमरामैन जोर से चिल्लाया, सर, गुफा की तरफ कुछ परछाई दिखाई दी। लैंप की रोशनी में हम शिवलिंग की तरफ भागे। अंदर जिस प्रतिमा को हमने साफ कर दिया था, उस पर फिर से पूजा के निशान मौजूद थे। ये नजारा किसी को भी हैरत में डाल सकता है, लेकिन हम जानते थे कि रात में गुफा के अंदर कोई नहीं आया।
जंगल में हवा चलना एक सामान्य बात है। पेड़ों के हिलने से साए का भ्रम भी हो सकता है। हमारे जहन में भी पौराणिक कथाएं घूम रही थीं। इस वजह से भी छोटी घटना भी असामान्य लग सकती है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि प्रतिमा पर यह हल्दी जैसा पीला रंग कहां से आया? हो सकता है यह ऊपर पहाड़ों में मौजूद किसी रासायनिक तत्व का अंश हो, जो गुफा में रिसते पानी के साथ प्रतिमा पर गिरता होगा। जब इंसानी दिमाग प्रकृति की किसी पहेली को समझ नहीं पाता तो अक्सर उसे चमत्कार का नाम दे देता है। तुलार गुफा का मामला भी कुछ ऐसा ही लगा।